हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसमें कभी के टू जेड में। एक ज़बरदस्त वीडियो है ये, हो सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, 10 में फाइनल एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, तो इसको ठीक से देख करके समझ लीजिए और पेन कॉपी से आप नोट कर लीजिए, ताकि एक दो बार आप जब बनाएंगे ना तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। एपी से है, लेकिन इसको हम ठीक से बताने का कोशिश करेंगे। मेरे पास बोर्ड है नहीं, लेकिन हम आपको जितना हो सकता है बोल बोल के समझाने की कोशिश करेंगे। खासियत ये है इस वीडियो का कि अगर इसको आप ठीक से समझ लेते हैं तो आप आराम से बना लेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ था एपी में कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब दिया गया है कि 7 पदों का योगफल 49 है। 7 पदों का योगफल कितना है? 49 है। अर्थात 7वां पद का मान नहीं, 7 पदों का योगफल दिया गया है। यानी tn के स्थान पर sn का मान दिया गया है। मतलब tn नहीं दिया, tn मतलब पद होता है, sn पूरा योग दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 17 पदों का योगफल 289 दिया गया है। तो दिखाना है कि यदि n का मान 7 रखते हैं तो 7 पदों का योग 49 हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? और उसी तरह n बराबर अगर 17 रखते हैं तो sn मतलब 17 पदों का योग 289 होना चाहिए। तो हम इस वीडियो को समझाने का प्रयास करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग को जितना समझ में आएगा उसको समझिए, और जो नहीं समझ में आएगा तो पेन कॉपी से नोट करिए, हम क्लास में समझा देंगे। चूँकि 7 पदों का योग 49 दिया गया है, तो एस एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1d। तो एस एन का मान आपको 49 दिया हुआ है, तो n का जगह 49 रख देंगे। और 7वां पद है तो 7/2 हो जाएगा n। उसके बाद 2a प्लस n-1d, तो n का जगह पे 7 दिया हुआ था, 7 -1d। और इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिएगा कि मेरा समीकरण निकल जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। तो हम लिख लेंगे कि मेरा जो पहला समीकरण निकला है a प्लस 3d बराबर 7। पुनः 17 पदों का योग 289 दिया गया है। तो 17 पदों का योग 289 दिया गया, तो a 17 बराबर लिखेंगे तो n बराबर तो 17 दिया गया है, और एस एन निकालेंगे तो 289 होगा, तो एस एन का 289 लिख देंगे एस एन के जगह पे। और n/2 2a प्लस n-1d, तो n का मान 17 है, 17/2 हो जाएगा। 2a प्लस n-1 यानी 17-1d। अगर देखेंगे तो फिर एस एन 289 17/2 और 2a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16d। और इसको करके काट करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा लास्ट में a प्लस 8d बराबर 17। इस समीकरण मेरा 2 निकल जाएगा। अब जब मेरा समीकरण 1 और 2 निकल गया तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और जब समीकरण a लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7 निकला था, और समीकरण 2 a प्लस 8d बराबर 17 निकला था। और जब दोनों समीकरण निकला तो देखिएगा दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो इसको घटाना पड़ेगा इसको काटने के लिए। तो समीकरण को घटाने पर, जब समीकरण को घटाएंगे तो a और 1 कट जाएगा, -8 प्लस 3 तो घटाएंगे तो -5, और d था तो -5d बराबर -10। तो d बराबर निकालेंगे तो -10/-5, तो d बराबर 2 निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में जब d का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 जो मेरा था a प्लस 3d बराबर 7, अगर उसमें d का मान रखेंगे तो मेरा a बराबर निकल जाएगा 1। देखिए a बराबर कितना निकल गया? 1। और d बराबर आया था कितना? 2। तो a बराबर चूँकि लिख लेंगे 1 और d बराबर लिख लेंगे 2। आगे बढ़ेंगे तो चूँकि n पदों का योग पूछा गया है, तो चूँकि n पदों का योग पूछा गया है तो हमें पद का कैसे निकालेंगे? तो पद निकालने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा रखेंगे। तो पहले हम एक बार 1 रखते हैं, फिर एक बार 2, एक बार 3 और 7 रखेंगे तो 49 आ जाना चाहिए। तो एस एन बराबर हम लोग पहले 1 करके रखते हैं, 1 का मान 1 रख करके देखते हैं। तो एस एन, तो एन का मान 1 रखे हैं, तो एस एन की जगह 1 पुट करेंगे। n/2, तो एन की जगह 1 रखें तो 1/2, 2 a की जगह 1 है तो 1 प्लस, तो प्लस n तो a रखें तो a-1 होता है, n-1, तो n की जगह 1-1 गुना d। इसको आगे लेके चलते हैं तो S1 बराबर जो मान रखे थे तो हो जाएगा 1/2, 2 दोनों को करके देखिएगा, प्लस 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और d का मान 2 था। तो अब देखो 0 और 2 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो S1 बराबर हाफ हो जाएगा, 2 और दोनों गुना करेंगे तो 0। अब S1 बराबर निकल जाएगा मेरा कितना? 1 निकल जाएगा। तो चूँकि n बराबर अब 2 रख के देखेंगे, एक बार 1 रखें तो 1 रखे थे तो 1 निकला, 2 रखेंगे तो मेरा 4 निकलेगा। इसको बना के देख लीजिएगा आप आराम से, नोट कर करके रोक रोक के। उसके बाद n का मान अगर 3 रखते हैं, तो अगर हम n का मान 3 रखेंगे तो मेरा S3 निकल जाएगा 9। उसके बाद लास्ट पेज में चलते हैं। चूँकि हमको पूछा था कि 7वां पदों का योग 49 होना चाहिए, तो चूँकि 7वां पदों का योग 49 दिया गया था, तो चूँकि n बराबर 7 रख के देख लेते हैं, अगर 49 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो एस एन बराबर 7 जब रखेंगे तो देखिए
एस एन का मान 7 रखेंगे तो एन बराबर 7/2 और 2a होता है तो 2a का मान 1 निकला था, याद होगा आपको, प्लस एन के मान 7 रखे तो 7 - 1 गुना डी का मान 2 निकला था तो 2, तो एस एन बराबर, तो एन का मान 7 हो गया तो एस 7 लिख सकते हैं बराबर 7/2, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और डी तो 2 था ही। अब कितना निकल जाएगा तो एस 7 बराबर हो जाएगा 7/2 और 2 प्लस 7, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, तो एस 7 बराबर हो जाएगा 7/2 और 12 दूनी 14, 2 से 7 को 14 काट देंगे 7 बार में, तो इधर हो गया देखिए 7 × 49, तो एस 7 कितना निकल गया 49। मतलब इससे आपका प्रूव हो गया कि जो आपका दिया हुआ था 7वां पद 49 वो बिल्कुल सही था। और जो भी नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को देखिए, हम एक बार स्लाइड कर देते हैं फिर से, आप इसको आराम से रोक के इसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए और धीरे धीरे करके इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा से कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए ताकि कोई भी एग्जाम में छूटे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में इससे आना ही आना है। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। एक बार आप अच्छा से 2 बार इसको अच्छा से रूप में बना लीजिएगा तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। BK to Z का व्हाट्सअप चैनल भी बन गया है, उसको लिंक अगर भेजेंगे तो उसको फॉलो करिए, ताकि फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो उसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, जितना मेरे से हेल्प होगा, ना कि सिर्फ क्लास 9, 10 के लिए हो, चाहे 11, 12 हो, चाहे वो क्लास कोई भी क्लास के बच्चे हों, जितना मेरे से हो पाएगा वो करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।